जिस दिन भारत आजाद हुआ, उसी दिन कुछ खो गया था। इतिहास कहता है, भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। लेकिन क्या वो आजादी वाकई आम जनता तक पहुंची, या फिर सत्ता सिर्फ अंग्रेजों से उठाकर एक पंडित के हाथ में रख दी गई और भारत एक नए शासक की प्रयोगशाला बन गया? नेहरू, एक नाम जो किताबों में आदर्श बनकर दर्ज है, लेकिन उनके शासन के पीछे की परतों को अगर धीरे धीरे हटाया जाए तो क्या दिखेगा? एक राष्ट्र निर्माता या एक सत्ता केंद्रित रणनीतिकार? भाग एक, सत्ता की पहली ईंट, 1947 का वो दिन। वॉट हैपेंड? आजादी के बाद भारत टुकड़ों में बटा हुआ था। 562 रियासतें, लाखों विस्थापित, दंगे, गरीबी और घावों से भरा देश। ऐसे में पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। जब पूरा देश जल रहा था, तब नेहरू ने क्या चुना? संविधान की ओर देखना या सत्ता का केंद्र बनाना? गांधी के निधन के तुरंत बाद नेहरू ने कांग्रेस पर एक छत्र पकड़ बना ली। भाग दो, राष्ट्र निर्माण या केंद्रीकरण। हाउ डिड ही लीड? संविधान लागू हुआ, चुनाव हुए, लोकतंत्र शुरू हुआ, पर सवाल यह है, वास्तविक सत्ता कितनी बंटी और कितनी सिमटी? पंचायत चुनाव तो हुए, पर निर्णय दिल्ली से तय होते थे। क्या यह सच्चा लोकतंत्र था या एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक केंद्र की शुरुआत? भाग तीन, भाषा और रियासत, एकता या बहाव। वेयर डिड इट हैपन? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ये एक जोखिम था। 1956 में एसआरसी की सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ट्विस्ट, कांग्रेस पहले इसका विरोध कर रही थी, फिर क्यों मान गई? जनता के गुस्से से डर या राष्ट्र को नियंत्रित रखने की एक नई रणनीति? भाग चार, पंचवर्षीय योजनाएं, आत्मनिर्भरता या विफल प्रयोग। व्हाट वर द प्लान्स? पहली योजना, कृषि केंद्रित, 1951 से 56। दूसरी योजना, भारी उद्योग केंद्रित, 1956 से 61। तीसरी योजना, रक्षा की ओर शिफ्ट, 1961 से 66। रियलिटी चेक, तीसरी योजना पूरी तरह फेल। कारण क्या? 1962 चीन युद्ध, 1965 पाकिस्तान युद्ध, सूखा, मुद्रास्फीति। क्या भारत को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर योजनाएं बनाई गईं या नेहरू ने सोवियत मॉडल की अंधी नकल की? भाग 5, 1962, जब चीन ने नेहरू को जगा दिया। व्हेन इट हैपेंड? अक्टूबर 1962, अक्साई चिन, चीन का हमला, भारत का गिरना। पंचशील, भाईचारा, गुट निरपेक्षता सब ध्वस्त। नेहरू ने दलाई लामा को शरण दी, चीन भड़का और फिर हमला हुआ। भारत की सैन्य तैयारियां ना के बराबर थीं। क्या यह सिर्फ युद्ध था या नेहरू के आदर्शवाद की सबसे बड़ी हार? भाग 6, शिक्षा और समाज, जो कहा गया और जो हुआ। व्हाट डिड ही बिल्ड? आईआईटीज, एम्स, यूजीसी, आईआईएम, आधुनिक भारत की नींव। विमेन राइट्स, हिंदू कोड बिल से तलाक और संपत्ति का अधिकार मिले। शिक्षा कितनी वास्तविक थी? महिला शिक्षा और सामाजिक समानता कितनी जमीन पर उतरी? भाग 7, नेहरू की विदेश नीति, आदर्श या भ्रम? हु डिड ही ट्रस्ट? शीत युद्ध में गुट निरपेक्षता, न अमेरिका न रूस, चीन के साथ पंचशील, पर 1962 में वही चीन हमला करता है। क्या नेहरू को सिर्फ नैतिक समर्थन चाहिए था और सामरिक रणनीति भूल बैठे? भाग 8, आलोचनाएं जिन पर कोई बात नहीं करता। विपक्ष की आवाज दबाई गई। आंध्र, तेलंगाना, किसान विद्रोह, ट्रेड यूनियन आंदोलन। धीमी ग्रोथ, लाइसेंस राज, निजी क्षेत्र की अनदेखी। क्या लोकतंत्र का प्रयोग केवल दिखावा था? क्या आदर्शों के पीछे छुपा था एक शक्तिशाली सत्ता ढांचा? भाग 9, नेहरू युग की अधूरी कहानी। नेहरू ने भारत को दिशा दी, लेकिन क्या वो दिशा सीधी थी या रास्ता मोड़ खाता हुआ एक ऐसे सिस्टम में बदल गया जहां केंद्र सब कुछ था और जनता सिर्फ दर्शक?
हो सकता है भारत को राजनीतिक आज़ादी 1947 में मिली हो, पर विचारों की स्वतंत्रता शायद आज भी लड़ रही है। क्या आपको लगता है कि इतिहास की किताबें हमें पूरा सच नहीं बताती? तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं इतिहास से डरता नहीं, मैं उसे समझता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में नेहरू युग के बाद की कहानी को और ज्यादा बेबाकी से खोलेंगे।